कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकारी ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण पर यह हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो जबरदस्त हंगामा हुआ, पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की तरफ से तर्क ये दिया गया कि संविधान बचाने की लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई, लेकिन इतना हल्ला हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चल पाई और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया दोपहर 2 बजे तक के लिए। प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये अब मंजूर नहीं हो सकता है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैनेंद्र कुमार आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली से, आशीष कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, आपके पास ही मैं पहले आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कांग्रेस का क्या पक्ष है, क्या तर्क है? चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण, ये जो मसला है, इस पर अब कांग्रेस घिरती हुई दिख रही है। देखिए, कांग्रेस की दलील यह है कि आरक्षण जो कर्नाटक में दिया गया है उसका आधार धर्म नहीं बल्कि पिछड़ापन है और कांग्रेस पलटवार कर रही है बीजेपी पर कि सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा और इसी वजह से वो बयान जो डीके शिव कुमार ने नहीं दिया उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को महसूस हुआ कि इस बयान पर, डीके के इस कथित बयान पर राजनीतिक घेरेबंदी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। यही वजह है कि डीके शिव कुमार को भी सफाई देने के निर्देश दिए गए। डीके शिव कुमार ने भी यही बात कही और बीजेपी को घेरा। कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर यह कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है कर्नाटक में, पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। और यहां पर जो है राज्यसभा में कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यसभा में आज जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस है जिनके घर पर कथित तौर पर कैश बरामद हुआ था, उस मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं चाह रही थी और यही वजह है कि सरकार के द्वारा ही जो है सदन को स्थगित करवाया गया है और हंगामा किया गया है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर पलटवार कर रही है और कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए, कांग्रेस की असली कोशिश तो यही है कि ये जो मुसीबत है डीके शिव कुमार के कथित बयान के तौर पर जो आई है, उससे पीछा छुड़ाया जाए और यही वजह है कि कांग्रेस बार बार दोहरा रही है कि आरक्षण बीजेपी क्या कह रही है? अंकित, आपने कुछ नेताओं से बातचीत की होगी, हालांकि हमने सदन में भी सुना बीजेपी के तमाम नेताओं को। देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर एक ही कहना है कि कांग्रेस लगातार जो है लोकसभा चुनावों से पहले एक गलत नैरेटिव बना रही थी कि बीजेपी जो है संविधान बदल देगी, लेकिन असल मंशा कांग्रेस की है। जिस तरीके से कर्नाटक में आरक्षण दिया गया और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, अब तो जो है कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए जो पाए जा रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कर्नाटक तो शुरुआत हुई है, देश भर में जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी हम इस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और जो सदन में जो चर्चा हो रही थी, साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का लगातार यही कहना है, सदन के अंदर भी और बाहर भी, कि संविधान बदलने की कोशिश असली जो मंशा है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर भी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, धर्म के आधार पर आरक्षण, क्योंकि जो लगातार बीजेपी के कई जो नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि यहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही जा रही है, जबकि जब जो है देश आजाद हुआ था और संविधान बनाया गया था उस दौरान इस पर चर्चा हुई थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं, और उसको सिरे से खारिज किया गया था। लेकिन फिर भी यहां पर कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी साफ तौर पर जिस मुद्दे को लेकर के अब तक विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर था, यहां पर एनडीए विपक्ष पर हमलावर है। जी ठीक है अंकित, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि डीके शिव कुमार के बयान पर विवाद जारी है और लोकसभा राज्यसभा दोनों में हंगामे के बाद अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सामने आया है।
कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से सफाई की मांग की है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से मांगी है सफाई। आरक्षण के मुद्दे पर दिए बयान पर सफाई मांगी गई। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यह भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। इस बिल में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात है और डीके शिव कुमार को भी कहा गया कि इस मसले पर आप सफाई दें, क्योंकि डीके शिव कुमार ने जो बात कही थी, संविधान बदलने वाली बात, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसको लेकर घिरती दिख रही है कांग्रेस। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि डीके शिव कुमार के बयान को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड सामने रखा है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से सफाई की मांग की है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से सफाई मांगी। आरक्षण मुद्दे पर दिए बयान पर यह सफाई मांगी गई है। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिल में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात है। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। आशीष, जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बना रही है, थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा, रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाहबानों से लेकर बाकी तमाम मुद्दे भी अब गिनवाए जा रहे हैं। क्या अब इस कांग्रेस को लगने लगा है कि इस पर हम घिर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह की सफाई मांगी जा रही है डीके शिव कुमार से? देखिए, और क्या वजह है कि डीके शिव कुमार को कहा गया कि अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण दें, और अब से कुछ मिनटों पहले अखिलेश उन्होंने बाकायदा ये स्पष्टीकरण दे भी दिया है कि उनके बयान का क्या मतलब था। और कथित नहीं, उन्होंने ये बात कही थी और शायद इसी वजह से उनकी पार्टी आज डिफिकल्ट पोजीशन में है। पार्लियामेंट में फ्लोर पर इतना कुछ बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि ज़रूरत पड़ी तो हम संविधान में परिवर्तन भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उसको क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष सामने रखते हुए एबीपी न्यूज़ से कहा है कि ये जो आरक्षण दिया गया है, ये जो बिल आया है कर्नाटक विधानसभा में अखिलेश, वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े मुसलमानों के लिए। पहले तो इस बात को क्लैरिफाई किया गया है, संविधान बदलने की कहीं कोई मंशा नहीं है। और उसके बाद बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बताया है, अलग अलग आयोगों की अगर हम बात करें तो चाहे 1977 में हैवनोर कमीशन ने इस बात को पाया था और ये रेकमेंड किया था कि जो बैकवर्ड क्लास के मुस्लिम्स हैं उनको आरक्षण दिया जाए। ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को अपहोल्ड किया। इसके बाद वेंकट स्वामी कमीशन का वो हवाला देते हैं जो कि 86 में हुआ था, उसने भी सिमिलर रिकमेंडेशन किया गया था। इसमें जस्टिस चन्नप्पा कमीशन सन 1994, 2002 में रवि वर्मा कमीशन, जिन्होंने भी ये कहा कि जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनको आरक्षण दिया जाए और इसको अपहोल्ड किया गया था। इसके अलावा कई और राज्यों का भी उदाहरण कांग्रेस पार्टी दे रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि खुद मोदी जी के कार्यकाल के दौरान से लेके आज तक ऐसे कई ओबीसी में मुस्लिम समुदाय हैं जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बाफन है, जिसमें फकीर हैं, जिसमें गलियारा है, जिसमें घांची है और भी कई, ये तमाम सूची है। उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा था, हालांकि 2014 में उसको रिवर्स कर दिया गया था। महाराष्ट्र का उदाहरण कांग्रेस पार्टी अखिलेश दे रही है, जिसमें यह बताया गया है कि 22% ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें 40% मुसलमान कवर हो जाते हैं। तो कांग्रेस अपने आप को डिफेंड कर रही है ये कहते हुए कि ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार कांग्रेस करने की मंशा दिखा रही है। कई राज्यों में ये किया जा रहा है। ठीक, आशीष, बहुत ही विस्तार से आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका और हमारे साथ अंकित भी और जैनेंद्र भी जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के आरोपों से डीके शिव कुमार ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश, यह कहना डीके शिव कुमार का। बीजेपी देश को गुमराह कर रही है, इस मामले में कानूनी कार्रवाई करूंगा। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. तो मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, यह कहना डीके शिव कुमार का। मुस्लिम आरक्षण पर जारी विवाद के बीच प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, संसद की कार्यवाही न चलने देने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी हंगामे के बहाने ढूंढती है, बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाहती है, यह कहना प्रियंका गांधी का।
They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. बीजेपी बहाने ढूंढती है ताकि सदन की कार्यवाही ना चल सके, यह कहना प्रियंका गांधी का। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। गिरिराज जी, डीके शिव कुमार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो 4% आरक्षण के लिए वो संविधान बदल देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डीके शिव कुमार नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। डीके शिव कुमार तो कठपुतली हैं राहुल गांधी के हाथों की। अगर आज नहीं 10 साल पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने भी एक शब्द कहा था, एक बयान दिया था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सोच आज से नहीं चल रहा है। कभी कभी राहुल गांधी संविधान लेकर के, संविधान की कॉपी, झूठा संविधान की कॉपी लेकर के लोगों में भ्रम फैला सकते हैं। संविधान की झूठी कॉपी लेके शपथ ले सकते हैं, लेकिन जो देश को वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश हो गया डीके शिव कुमार के बयान से, अब शिव कुमार बयान को बदल रहे हैं।